चैप्टर 21 द प्रपोजल। एक कमरे में दो मर्द, एक हॉलवे में छुपकर सुनती लड़की। दरवाज़ा हल्के क्लिक के साथ बंद हुआ। इनाया अपने कमरे में चली गई, अनुराधा उसके पीछे। निचले फ्लोर पर दो मर्द रह गए, दो बिल्कुल अलग तरह के प्यार जो एक ही लड़की के लिए आमने सामने खड़े थे। बीच में बस एक पॉलिश्ड कॉफ़ी टेबल थी और सालों का फर्क कि दोनों ने उसी बेटी को कैसे चाहा था। राहुल देसाई सीधा खड़ा था, हाथ पीछे बांधे, सिर हल्का तिरछा, ऊपर से रिलैक्स्ड, पर हर सांस माप कर ली जा रही थी। रणविजय मल्होत्रा तूफान की तरह, मुट्ठियां भिजी हुई, जबड़ा कसा, आंखें राहुल के चेहरे में सुराख करने को तैयार। कमरा भारी हो गया था। आखिर राहुल ने चुप्पी तोड़ी। राहुल, स्मूथ, कंट्रोल्ड। मिस्टर मल्होत्रा, मुझे लगता है अब हमें इनाया के बारे में बात कर लेनी चाहिए। रणविजय, भौं उठाकर, बाहें मोड़कर। और तुम्हें किस बारे में बात करनी है? ठीक ठीक। राहुल के होठों पर हल्की सी लाइन खिंची। राहुल, मैं उससे शादी करना चाहता हूं, और जितनी जल्दी हो सके। एक सेकंड को रणविजय की बॉडी थमी, फिर आवाज आई, नीची, ठंडी। रणविजय, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? राहुल हिला तक नहीं। नहीं, मैं बस फाइनली वो कर रहा हूं जो मुझे उसे पहली बार देखते ही कर लेना चाहिए था। रणविजय आगे बढ़ा। रणविजय, वो अभी खुद ये समझना शुरू ही कर रही है कि तुम हो क्या। जो कुछ तुमने उसके साथ किया, उससे वो अभी निकली भी नहीं है। राहुल की नज़र सख्त हुई। फिर भी उसने मुझे कॉल किया, वो मेरे साथ डांस की। आज रात उसने बिना ज़बरदस्ती के मेरा हाथ थामा। आपने भी देखा था ना? रणविजय की सांस भारी हुई। वो कंफ्यूज्ड है, डरी हुई है। ये सब किसी भी चीज़ के लिए तैयार नहीं, सबसे कम शादी के लिए। राहुल की आवाज़ और गहरी हो गई। मैं उसका दिल इंतज़ार करूंगा, उसकी पूरी मर्जी का, पर मैं आपकी परमिशन का इंतज़ार नहीं करूंगा। उसने बात सिंक होने दी। राहुल, मैं यहाँ रिस्पेक्ट से आया हूँ, अप्रूवल मांगने नहीं। ये सुनकर रणविजय की सीमा टूट गई। रणविजय, तुम्हें लगता है रिस्पेक्ट ये होती है कि तुम मेरे घर में मेरी बेटी को ऐसे पकड़ कर आओ जैसे वो ऑलरेडी तुम्हारी हो? तुम्हें लगता है रिस्पेक्ट ये है कि तुम एक ऐसी लड़की के दिमाग के साथ खेलो जो अभी हील होने की कोशिश कर रही है? राहुल का जबड़ा कस गया, पर आवाज़ खतरनाक तौर पर स्टेडी रही। अगर सच में मैंने मैनिपुलेट किया होता, मिस्टर मल्होत्रा, तो वो आज तक पूरी की पूरी मेरी होती। मैंने तो उसका हाथ तक उसकी मर्जी के बिना नहीं छुआ। रणविजय ने आंखें सिकोड़ दी। तुम बहुत काम हो, बहुत कॉन्फिडेंट, मतलब साफ है, तुमने होमवर्क पूरा कर रखा है। राहुल के होठ हल्के खिंचे। और आपने भी किया है ना? एक पल चुप्पी, फिर राहुल धीरे धीरे आगे बढ़ा, दूरी कम करते हुए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्रपोजल टालकर आप मुझे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, कुछ इल्लीगल ढूंढ सकते हैं, तो आपको निराशा ही मिलेगी, मिस्टर मल्होत्रा। आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। रणविजय की आंखें और काली हो गईं। तुम 3 पीस सूट में छिपा शैतान हो। तुम्हें सच में लगता है कि कागज़ पर साफ दिखकर मैं अपनी बेटी तुम्हें थमा दूंगा? राहुल की मुस्कान मिट गई। वो हल्का झुका, आवाज़ और नीची। नहीं, आप उसे इसलिए देंगे क्योंकि कोई भी उसे वैसा प्रोटेक्ट नहीं कर सकता जैसा मैं करूंगा। गॉड भी नहीं। ये शब्द बिजली की तरह गिरे। रणविजय ने उसे घूरा। सीना गुस्से से उठ रहा था, पर राहुल की आंखों में ना ब्लफ था, ना ड्रामा, बस साफ खतरनाक ऑब्सेशन। राहुल, आप उसे सेफ रखना चाहते हैं, मैं भी। आप उसे खुश देखना चाहते हैं। उसकी आवाज़ हल्की टूट गई। मैं उसकी खुशी अपनी अगली सांस से भी ज्यादा चाहता हूं। कमरा फिर चुप हो गया। रणविजय, और फिर भी मैं ना कहूं तो? 1 सेकंड भी नहीं लगा। तो मैं इंतज़ार करूंगा, कमज़ोरी से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इंतज़ार के लायक है। पर ये गलती मत कीजिएगा कि आप सोचें कि मैं हार मानना जानता हूं। मैं हारता नहीं हूं, मिस्टर मल्होत्रा। रणविजय ने तेज सांस छोड़ी, पीछे घूमकर बालों में हाथ फेरा। अभी? इतनी जल्दी शादी क्यों? राहुल की नज़र हॉलवे की तरफ गई, जहां से कुछ देर पहले इनाया और उसकी माँ गायब हुई थी। क्योंकि जितनी देर वो मेरी नहीं है, उतने ज़्यादा मौके हैं कि कोई उसे हर्ट करे, और इस पॉसिबिलिटी के साथ मैं सांस नहीं ले पाता।
रणविजय का गुस्सा पूरी तरह गया नहीं, पर थोड़ी धार जरूर कम हुई। राहुल पीछे हटा, कफ ठीक किए। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा, पर हमेशा नहीं। वो मुड़ा, डोर तक गया, फिर बिना पीछे देखे एक आखिरी बात कही। आप इसे मैडनेस कह सकते हैं, ऑब्सेशन कह सकते हैं, मैं इसे बस प्यार कहता हूं। और जो भी इसे मुझसे छीनने की कोशिश करेगा, मैं उसे मिटा दूंगा। वो चला गया। पीछे रणविजय अकेला खड़ा था, 1000 सवालों के साथ, 1000 डर के साथ, और इस भयानक एहसास के साथ कि शायद ये शैतान उसकी बेटी को उस इंटेंसिटी से प्यार करता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इधर ऊपर कमरे में इनाया बेड के किनारे बैठी थी, अनारकली आधी खुली, हील्स फर्श पर पड़े हुए। अनुराधा बाम लेने किचन गई थी, कसम खाकर बोली थी, बस 1 मिनट में आती हूँ। कमरा बहुत शांत था, पर उसका दिमाग बिल्कुल नहीं। टांगें दुख रही थी, लेकिन दिल उससे कहीं ज्यादा। बार बार वही सीन घूम रहा था, राहुल का उसे पकड़ना, हील्स उतारना, उससे ऐसे बात करना जैसे वो फ्रैजाइल हो, सेक्रेड हो। यू मैटर मोर। किसी ने उससे पहले ये बात इस तरह नहीं कही थी, इतनी आग के साथ आंखों में। वो धीरे धीरे उठी, नंगे पांव ठंडे फर्श पर रखे और ऑलमोस्ट बिना सोचे डोर हल्का सा खोल दिया। हॉलवे से आवाज आ रही थी, नीची, कटी हुई, जानी पहचानी। राहुल, आई वॉन्ट टू मैरी हर। उसकी सांस अटक गई। वो थोड़ा और आगे आई, साया दीवार में चिपका हुआ, चाल धीमी, दिल तेज। मार्बल की दीवारों में आवाजें साफ गूंज रही थी, उसके पिता और राहुल। वो जानती थी उसे नहीं सुनना चाहिए, पर वो जाते जाते भी दूर न जा पाई। रणविजय, नीचे, सख्त। वो अभी भी तुम्हारे किए से उबरने की कोशिश कर रही है। वो कन्फ्यूज्ड है, डरी हुई है। ये सब किसी भी चीज के लिए तैयार नहीं, सबसे कम शादी के लिए। थोड़ी चुप्पी, फिर राहुल की आवाज, खतरनाक काम। फिर भी उसने मुझे कॉल किया, वो मेरे साथ डांस की। आज रात उसने बिना जबरदस्ती के मेरा हाथ थामा। आपने भी देखा था ना? इनाया ने निगलते हुए कसकर पलकें बंद की। उसके नाखून उसकी हथेली में धस गए। वो चिल्लाना चाहती थी कि उसकी जगह कोई और डिसाइड ना करे, पर फैक्ट ये था, उसने कॉल किया था, वो डांस की थी, उसने उसे अंदर आने दिया था। फिर राहुल की लाइन गूंजी, मैं उसका दिल इंतजार करूंगा, पर आपकी परमिशन का नहीं। ये बात धीमी आग की तरह उसके अंदर उतरी। ये आदमी भीख नहीं मांग रहा था, ये डील नहीं कर रहा था, ये पहले ही डिसाइड कर चुका था कि वो क्या चाहता है। उसके बाद वो सुनती रही, उसके डार्क पास्ट, उसके साफ रिकॉर्ड्स और उसका ये कॉन्फिडेंस कि तुम कुछ नहीं पकड़ पाओगे। वो शैडोज जिनसे वो डरती थी, वो उनसे मुंह नहीं मोड़ रहा था। वो सिर्फ उसके लिए उन्हें जमीन के और नीचे दबा रहा था। फिर उसने वो लाइन सुनी जिसने उसका पूरा वर्ल्ड हिला दिया, नहीं, आप उसे इसलिए देंगे क्योंकि कोई भी उसे वैसा प्रोटेक्ट नहीं कर सकता जैसा मैं करूंगा, गॉड भी नहीं। उसके घुटने लगभग जवाब दे गए। वो दीवार से टिक गई, पिलर को पकड़कर खुद को संभाला। उसे डरना चाहिए था, वो नाराज होना चाहती थी, पर वो खो गई थी, क्योंकि उस एक लाइन में उसे राहुल देसाई से कुछ ऐसा सुनाई दिया जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। प्यार, वो प्यार जो सुनने में कहर जैसा लगे। फिर उसके पिता का सवाल, शादी की इतनी जल्दी क्यों? और राहुल की कटी कटी रॉ आवाज, क्योंकि जितनी देर वो मेरी नहीं है, उतने ज्यादा मौके हैं कि कोई उसे हर्ट करे, और इस पॉसिबिलिटी के साथ मैं सांस नहीं ले पाता। उसकी आंखों में आंसू चुभे। उसे नहीं पता था वो कौन बनती जा रही है। वो ये भी नहीं समझ पा रही थी कि उसे उससे नफरत ज्यादा है या उससे निकला ये सच उसे हिला रहा है। उसने जल्दी जल्दी वापस अपने रूम की तरफ कदम बढ़ाए, ताकि कोई उसे पकड़ ना ले, ताकि किसी को ये न पता चले कि उसने क्या सुना। वो कमरे में घुसी, डोर धीरे से बंद किया और बेड पर गिर पड़ी। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था, पैर दुख रहे थे, लेकिन अब उसका सीना उससे ज्यादा। वो उससे शादी करना चाहता था, रेप्यूटेशन की वजह से नहीं, दबाव की वजह से नहीं, सिर्फ इसलिए कि उसके बिना वो सांस नहीं ले पाता था। और सबसे डरावनी बात ये कि उसका एक छोटा सा हिस्सा ये सुनकर उसे ना खोना चाहता था। चैप्टर 22 यू डोंट गेट टू चूज हु यू बिलोंग टू। उसने पहली बार उससे उसकी हाँ नहीं, उसकी जिंदगी मांगी। 2 दिन, बस इतने दिन,
एनाया ने अपने अंदर का तूफान दबाकर रखा। ना उसने उसे मैसेज किया, ना कॉल उठाया। यहाँ तक कि रात के 2 बजे आया हुआ उसका छोटा सा "डिड यू ईट" भी इग्नोर कर दिया। क्योंकि कितने भी नर्म शब्द हों, आते तो उसी आदमी के मुंह से थे जिसने उसके पिता से पूरी शांति से कहा था, कोई नहीं, यहाँ तक कि गॉड भी नहीं, उसे उतना प्रोटेक्ट नहीं कर सकता जितना मैं करूँगा। वो लाइन 2 रातों से उसके दिमाग में रिपीट हो रही थी। अब वो फिर से उसकी दुनिया के दरवाजे पर खड़ी थी, राहुल देसाई का ऑफिस। और इस बार वो चुप रहने नहीं आई थी। "यू से यू लव मी, बट वॉट अबाउट मी?" राहुल कांच की खिड़की के पास था, ग्रे शर्ट की स्लीव्स मुड़ी हुई, एक हाथ पॉकेट में, दूसरे हाथ में काला कॉफी मग, जिसे उसने छुआ तक नहीं था। वो किसी राजा जैसा लग रहा था, जो अपने ही ताज से ऊब चुका हो। वो मुड़ा, नज़र उस पर अटकी, चेहरे से उसकी पिंक फ्लोरल अनारकली तक, जो उसकी कमर पर हल्का सा थम रही थी, उसकी नंगी कलाइयों तक, उसके जबड़े की मसल हल्की कसी। "राहुल, तुम आ गई?" उसकी आवाज़ नीची, कंट्रोल में, पर अंदर कहीं कुछ क्रैक हो चुका था। एनाया ने मुस्कुराया तक नहीं, अंदर गई, डोर बंद किया। "एनाया, हमें बात करनी है।" "राहुल, तो करो लिटिल डव।" उसे ये नाम सुनना नापसंद था, आवाज़ से नहीं, फील से। वो कमरे के बीच तक आई, पर बैठी नहीं। "एनाया, 2 रात पहले तुमने मेरे पिता से एग्जैक्टली क्या कहा था?" "राहुल, तुमने खुद सुना था।" "एनाया, मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ, पूरा, कोई एडिट नहीं, कोई चाम नहीं, सिर्फ सच।" कुछ पल वो चुप रहा, फिर कप टेबल पर रख दिया, हल्की सी आवाज़ के साथ। "राहुल, मैंने उनसे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ।" उसकी उंगलियां साइड में मुट्ठी बन गई। "एनाया, क्यों?" उसने एक बार पलक झपकाई। "क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है।" "एनाया," तीखी, "ये रीज़न नहीं है, ये ऑब्सेशन है।" वो नहीं झिझका। "है, और मैंने इस बात से समझौता कर लिया है।" उसका सांस हल्का अटका। "एनाया, तुम प्यार के बारे में ऐसे बात करते हो जैसे वो वायलेंस हो?" उसकी आवाज़ नर्म हुई। "राहुल, क्योंकि है, कम से कम वो वर्जन जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ।" उसकी आंखें भरने लगी, पर उसने आंसू गिरने नहीं दिए। "एनाया, तुम कहते हो तुम मुझसे प्यार करते हो, पर जो मैं चाहती हूँ उसका क्या?" वो थम गया। वो सीधे उसकी तरफ देख रही थी। "एनाया, मैं शांति चाहती हूँ राहुल, ना हथियारबंद गार्ड्स, ना पीछे 5 काली गाड़ियाँ, ना बोर्ड रूम में डिनर, ना करोड़ों के गिफ्ट्स। मैं ऐसा लाइफ चाहती हूँ जहाँ सुबह उठकर मुझे डर महसूस ना हो, जहाँ मेरा पति मुझे कॉलेज से लेने आए और हम चाय पर लड़े।" उसने मुंह खोला, पर वो रुकी नहीं। "एनाया, मैं अपना डिग्री पूरा करना चाहती हूँ, अपना करियर बनाना चाहती हूँ। मैं पहले खुद को ढूंढना चाहती हूँ, किसी और के सरनेम में खुद को खोने से पहले। क्या तुम मुझे ये जिंदगी दे सकते हो?" "नो, आई कांट गिव यू अ सिंपल लाइफ।" राहुल उसे देखता रहा, फिर चल पड़ा, न तेज, न धमकी भरा, बस स्टेडी। हर कदम में हीट, कंट्रोल और ज़रूरत खुली हुई थी। करीब आकर उसने बहुत धीरे कहा, "नहीं, नहीं, मैं तुम्हें सिंपल लाइफ नहीं दे सकता एनाया, क्योंकि मैं सिंपल आदमी नहीं हूँ।" वो पॉज किया, ये बात बीच की हवा में टिक जाने दी। "राहुल, मैं तुम्हें स्कूटर पर मंदिर नहीं ले जा सकता, अपने गुनाह मिडिल क्लास सपनों के पीछे छुपा नहीं सकता। मुझे सॉफ्टनेस नहीं आती, जबकि मेरी दुनिया आग और नाइव्स से बनी है।" उसकी चेस्ट तेज चलने लगी। वो उसकी आंखों में सीधा देख रहा था। "राहुल," नीचे गिरती आवाज में, "लेकिन मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ, ऐसी प्रोटेक्शन कि मौत भी पीछे हट जाए, ऐसी लॉयल्टी कि बिट्रेयल नामुमकिन हो जाए, ऐसा प्यार जो तुम्हारे बूढ़े होने पर, रोने पर, मुझ पर चिल्लाने पर भी कहीं नहीं जाए।" उसने सिर हल्का तिरछा किया। "तुम पढ़ना चाहती हो?" वो और करीब आया। "मैं तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी बना दूंगा।" उसकी सांस अटक गई। "तुम्हें स्पेस चाहिए?" वो नीचे देखने लगा, आवाज़ हल्की कांपते हुए। "दूंगा, चाहे मुझे अंदर से मार ही क्यों ना दे।" उसका हाथ उसके गाल के पास रुका, हल्का कांपते हुए, पर छुआ नहीं। "राहुल, लेकिन मुझसे ये मत मांगना कि मैं दूर चला जाऊं, कि जब दुनिया तुम्हें छूने आए तो मैं नर्म रहूं, कि मैं नॉर्मल बन जाऊं, क्योंकि तुम नॉर्मल के लिए पैदा ही नहीं हुई थी एनाया।" अब आंसू उसकी पलकों से निकल ही गए। उसने उन्हें रोका नहीं। "एनाया, इफ़ आई नेवर से येस।" उसने फाइनली उसका गाल छुआ, बस एक बार,
हल्का सा स्पर्श, जैसे खुद को भी परमिशन कम दे रहा हो। राहुल, मैं इंतज़ार करूंगा इनाया, तुम्हारी हाँ का, तुम्हारे प्यार का, तुम्हारी शांति का। थोड़ा रुका, पर मुझसे ये मत कहना कि मैं तुम्हें अपने तरीके से प्यार करना छोड़ दूं। इनाया, और अगर मैं ये लाइफ नहीं चाहती, अगर मैं कभी हाँ ना कहूं? उसके जबड़े की मसल हिली, पर जवाब धीमे स्टेबल लहजे में आया। तो मैं तुम्हें चुपचाप प्यार करूंगा, दूरी से, जिंदगी भर। वो पीछे हट गई, पूरा एक कदम। उसका हाथ नीचे गिर गया, उसके गले में गिरहा कस गई। इनाया, ये सही नहीं है। पहली बार उसके होठों पर एक मुस्कान आई, पर नर्म नहीं, कड़वी, खून भरी सी। राहुल, प्यार कभी फेयर नहीं था लिटिल डव, बस सच होना जरूरी था। वो मुड़ी, उसके ऑफिस से बाहर चल दी, और उसके पीछे राहुल की उंगलियां मुट्ठी में कस गईं, उन सारी बातों के लिए जो अब वो नहीं कह सकता था, और उस एक लड़की के लिए जिसके लिए उसने खुद तय कर लिया था। तुम चुनो या ना चुनो, मैं अपना बिलोंग पहले ही तय कर चुका हूं। चैप्टर 23। उसका घर, उसका फैसला, और बीच में खड़ा एक आदमी जो पीछे हटना जानता ही नहीं। दोपहर ढल रही थी। आसमान पर तूफान नहीं था, मल्होत्रा हाउस के अंदर था, दरवाजे पर खड़े आदमी की वजह से। आज राहुल देसाई ने बेल भी नहीं दबाई, वो बस अंदर आ गया। 4 बॉडीगार्ड्स बाहर ही रुक गए। अंदर आया वो अकेला। चाकोल ब्लैक 3-पीस सूट, चेहरे पर न मुस्कान न सॉफ्टनेस। ऐसा लग रहा था जैसे कोर्ट में जाने से ठीक पहले किसी ने शैतान को तैयार किया हो। उसकी नज़र लिविंग रूम पर घूमी, ऊपर से काम, अंदर से जलती हुई। काउच पर इनाया अपनी माँ के साथ बैठी थी। पहले कन्फ्यूजन, फिर तुरंत गुस्सा, यकीन न होना, और फिर कुछ और गहरा डर जो गुस्से में लिपट कर निकला। इनाया, सीधे, तुम्हें यहां आने की इजाजत किसने दी? व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर? राहुल की आंखें न झपकी, न हिली, न नरम हुई। वो सीधे उसके सामने आकर रुका, कुछ ही कदम दूर। राहुल, हम शादी कर रहे हैं। ये लाइन बम की तरह गिरी। अनुराधा के मुंह से हल्की चीख निकली। हॉलवे में आते रणविजय जगह पर जम गए। इनाया खड़ी हो गई, जबड़े कसे हुए। इनाया, तुम अपने आप कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले? राहुल की आवाज़ धीमी, सख्त। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है खत्म करने को। वो कड़वाहट से हंसी। तो अब तुम मेरे घर में घुसकर अनाउंसमेंट करोगे? सुन रहे हो खुद को राहुल? वो हिला तक नहीं, बस उसे देखता रहा, वो नज़र जो जलाती भी है, मनाती भी है। राहुल, लोगों को हमारे बारे में पता है इनाया, उन्हें पता है कि मैं तुम्हें चाहता हूं। वो एक कदम और आगे आया। इसका मतलब ये है कि अब वो तुम्हारे पीछे आएंगे। वो चौंकी, गुस्से के बीच एक नया डर उठा। इनाया, कौन? राहुल की टोन और ठंडी हो गई। मेरे दुश्मन, वो लोग जो मुझे छू नहीं सकते, वो कोशिश करेंगे तुम तक पहुंचने की। उसकी आवाज़ लगभग फुसफुसाहट में बदली। और मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा जो तुम्हें घूर कर भी देखे, लेकिन मैं हर वक्त हर जगह तुम्हारे साथ नहीं हो सकता जब तक तुम पूरी तरह मेरी नहीं हो जाती। उसकी छाती तेजी से उठी, अब गुस्सा डर के साथ मिला हुआ था। इनाया, ये प्यार नहीं है राहुल, ये कंट्रोल है, ऑब्सेशन है, डर है। उसने बात काट दी। ये प्रोटेक्शन है। फिर वो सीधे रणविजय की तरफ मुड़ा। आपकी बेटी अब स्पॉटलाइट में है, लोग उसे देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। आप सच में सोचते हैं कि उसे घर में बंद करके आप उसे बचा पाएंगे? रणविजय ने मुंह खोला पर शब्द नहीं निकले, क्योंकि वो जानता था पॉलिटिकल गलियारों की फुसफुसाहट, राहुल देसाई का नाम, उसकी बेटी के साथ जुड़ना, आर्टिकल्स, थ्रेट्स, सब कुछ अब सिर्फ इमेजिनेशन नहीं था, हकीकत थी, खतरनाक। राहुल फिर से उसकी तरफ मुड़ा। मैं ये सब ऐसे नहीं करना चाहता था। मैं इंतज़ार करने को तैयार था। मैंने कोशिश की खुद को जेंटल बनाने की, लेकिन मैं जेंटल आदमी नहीं हूं इनाया, तुम ये जानती हो। वो इतना करीब आ गया कि उसकी सांसें कांपने लगीं। तुम हर दिन मेरी दुनिया से बाहर रहोगी, तुम उतनी ही ज्यादा वल्नरेबल रहोगी, और ये सोचकर मुझे नींद नहीं आती। उसने उसे धक्का दिया, सीना ऊपर नीचे। तुम्हें ये हक नहीं कि तुम दुनिया की हालत का बहाना बनाकर मुझ पर शादी थोपो। कुछ पल के लिए उसकी आंखें चमकी। जरूरत पड़े तो मैं तुमसे चुपचाप शादी करूंगा, बिना गेस्ट्स, बिना रिंग, यहां तक कि बिना तुम्हारे पिता के साइन के भी, लेकिन तुम्हें अपनी बनाकर रहूंगा। अनुराधा की सांस अटक गई। अनुराधा। राहुल। उसने उसकी तरफ भी ना देखा। अगर उसे कुछ भी हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा,
और न उन लोगों को जो बीच में खड़े रहे। आखिर रणविजय की आवाज़ आई, खुरदुरी, थकी हुई पर स्टील लिए हुए। क्या कर रहे हो राहुल? उसे डराकर झुकाना चाहते हो? राहुल की नज़र अब भी उस पर थी। नहीं, मैं तुम्हें सबको सच से डराने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो भी है पहले ही मेरा है, चाहे उसे अभी एहसास ना हो। इनाया आगे आई, चेहरा लाल, आंखें भीगी, गला भरा हुआ। मुझे कभी कभी तुमसे नफरत होती है। राहुल ने धीरे से सिर हिलाया। मालूम है, मैं तुम्हारे आसपास सांस नहीं ले पाती। वो एक कदम और बढ़ा। तो मुझे तुम्हारा हवा बन जाने दो। तुमने मेरी जिंदगी का हर शांत हिस्सा बर्बाद कर दिया है। वो बेशर्मी से फुसफुसाया। तो बाकी हिस्सा भी मैं खुद रुइन कर दूंगा, बस ये गारंटी चाहिए कि उसमें तुम मेरे साथ रहो। कमरा एकदम साइलेंट हो गया, सब फ्रीज, सिर्फ उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। कुछ पल बाद वो कांपती आवाज में बोली, तुम कभी मुझे वैसे प्यार नहीं कर पाओगे जैसा मुझे चाहिए। उसने एक पल भी नजर नहीं हटाई। लेकिन मैं तुम्हें वैसे प्यार कर सकता हूं जैसा कोई और कभी ही नहीं कर पाएगा। कोई जवाब उसके पास नहीं था, न उसके पास न उसके माता पिता के पास। बस ये ब्रूटल सच कि ये आदमी सही भी था और खतरनाक भी। सीन 2, कमरे की सबसे अकेली टूटन। दरवाज़ा धीरे से बंद हुआ, फिर भी कमरा बहुत ज्यादा लाउड लग रहा था। इनाया कमरे के बीच खड़ी थी, न बेड पर बैठी न सीधे रो रही, बस जैसे कोई चीख सीने में फंस गई हो और बाहर आने से मना कर रही हो। बेडशीट से उठती जैस्मिन की हल्की महक, उसके अपने कमरे की फेमिलियर चीज़ें, सब नॉर्मल थे, बस वो अब नॉर्मल नहीं रही थी। वो धीरे धीरे बेड के पास फर्श पर बैठ गई, घुटने सीने से लगाकर, बाहें अपने चारों ओर लपेटकर, जैसे खुद को गिरने से रोक रही हो। और फिर वो रोई, साफ सुथरे शांत आंसू नहीं, टूटी हुई सांसों के साथ, भिंची हुई मुट्ठियों के साथ, ऐसी चुप्पी में जो खुद दर्द बन जाए। उसने चेहरा अपनी बाहों में छुपा लिया, हल्का सा झूलती रही, हर हिचकी पूरे शरीर को हिला रही थी। उसकी आवाज़ बमुश्किल बाहर निकली, इनाया। आंखें बंद करके, मुझे ये नहीं मांगा था, मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए थी। उसे सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी चाहिए थी, सिंपल कॉलेज, ग्रेजुएशन, अपने दम पर फ्यूचर, बिना इस आदमी के जो टेलर्ड सूट में तूफान की तरह उसकी जिंदगी में घुस आया था। ना ऐसा प्रपोजल जिसमें वादों के साथ धमकियां पैक हों, ना ऐसा प्रोटेक्शन जो केज लगे। उसने दांत भींचे, सिर उठाया, गालों पर नए आंसू की लकीरें। इनाया, मैं उसे इतनी नफरत क्यों नहीं कर पाती जितनी करनी चाहिए? यही सबसे बड़ा दर्द था। इतना सब सुनने के बाद भी, इतना सब सहने के बाद भी, जब वो उसे देखता उसका दिल अब भी दौड़ जाता। जब वो उसकी आवाज़ में लिटिल डव कहता, कुछ भीतर हल्का सा पिघल जाता। उसे उससे नफरत थी, उसे खुद से ज्यादा। उसने कबर्ड की तरफ रेंग कर नीचे रखा बॉक्स निकाला, पुरानी डायरीज, पेपर्स, कॉलेज नोट्स। वो एक डायरी खोले बैठ गई। उसकी अपनी लिखावट आज किसी और लड़की की लगे। ड्रीम, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बनना, ब्राइट कलर्स और हंसी से भरा छोटा सा सेंटर खोलना। कभी किसी पर डिपेंड नहीं रहना है, न खुशी के लिए न लव के लिए। उसने हाथ की पुश्त से अपने आंसू पोंछे। ये सारे सपने उसे ऐसे लगे जैसे किसी और की मौत हो चुकी हो। वो लड़की कहीं खो गई थी, पहली बातचीत और उसकी पहली पॉजेसिव नज़र के बीच। दरवाजे पर हल्की नोक हुई। इनाया, आऊं अंदर माँ? इनाया, आवाज़ टूटी हुई। अभी नहीं माँ, प्लीज़। कुछ देर चुप्पी, फिर कदमों की आवाज़ दूर चली गई। वो कबर्ड के दरवाजे से माथा टिकाकर फुसफुसाई। वो हर जगह है, उसके ख्यालों में, उसके घर में, उसके फ्यूचर में, और शायद उसकी धड़कनों में भी। चैप्टर 24, लेटिंग गो ऑफ द गर्ल आई रेज्ड। एक बाप की हार, एक बेटी का हक, और एक शादी जो चॉइस से नहीं, जंग से आई। सुबह की रोशनी मल्होत्रा मैंशन में धीरे धीरे घुसी, सोनी सी नर्म, इतनी शांत जैसे पिछली रात इस घर में कोई दर्द हुआ ही ना हो। वरांडा पर रणविजय चाय के कप के साथ खड़ा था। चाय ठंडी, नींद पूरी तरह गायब। नींद इसीलिए नहीं टूटी थी कि राहुल ने धमकी दी थी। नींद इसलिए नहीं आई क्योंकि उसने अपनी बेटी की आंखों में जो देखा था, टूटना, बेबस होना, और उससे भी बुरा, हल्का सा एक्सेप्ट कर लेना। पापा, आवाज से वो मुड़ा। इनाया दरवाजे पर थी, हल्का शॉल ओढ़े, आंखें रोने से सूजी हुई, पर पीठ सीधी, थकी हुई पर टूटी हुई नहीं। रणविजय, आओ बैठो।
वो धीरे से पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। कुछ सेकंड तक सिर्फ पक्षियों की आवाज़ थी। फिर उसने कहा, रणविजय, मेरे साथ एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। उसके होंठ कांपे। इनाया, मैं एक्टिंग नहीं कर रही। वो उसे देखने लगा, सचमुच देखने लगा। फिर बहुत नरमी से बोला, रणविजय, तुम अंदर से टूट रही हो बिटिया। उसकी आंखें फिर भर आईं, नज़र ज़मीन पर टिक गई। इनाया, क्या आपको लगता है मैं कमज़ोर हूँ? उसने आंखें बंद की। रणविजय, नहीं, मुझे लगता है तुम इस घर में सबसे मजबूत इंसान हो। पर मजबूत लोग भी इतना नहीं लड़ने चाहिए, सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी के लिए। वो उसे देखती है, आवाज़ टूटती है। इनाया, मुझे बस शांति चाहिए थी पापा। छोटी सी लाइफ, ऐसा प्यार जो जंग जैसा ना लगे। उसने मुश्किल से निगला। रणविजय, मुझे पता है, मैंने हमेशा तुम्हारे लिए यही चाहा था। आंसू धीरे धीरे उसके गालों पर फिसल गए। इनाया, अब वो सब खत्म हो गया ना पापा? उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि खामोशी सब कुछ कह चुकी थी। वो अचानक फुसफुसाई, इनाया, मैंने उस दिन आपसे थोड़ी नफरत की थी, जब आपने उसके और मेरे बीच खुद को खड़ा नहीं किया, जब आपने उसे रोका नहीं। वो सफाई नहीं देता, ना खुद को सही ठहराता है, बस धीरे से कहता है, रणविजय, मैं डर गया था। वो चौंकती है। आप? वो आगे बोलता है, रणविजय, क्योंकि पहली बार मैंने ऐसा आदमी देखा जो तुम्हारे लिए पूरी दुनिया जला सकता है। और मुझे पता था इनाया, मैं उससे मतलब से ज़्यादा लड़ नहीं सकता। मैं तुम्हारे शरीर की रक्षा कर सकता था, शायद तुम्हारे फ्यूचर की भी, पर तुम्हारा दिल उससे बचा नहीं सकता था। उसकी सांस अटकती है। और अब? वो उसकी तरफ देखता है। पहली बार उसकी आवाज़ में ना राजनैतिक वज़न था, ना बिजनेस वाला कॉन्फिडेंस, सिर्फ दर्द। अब? रणविजय, अब मैं बस तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ, जब तुम उस आग में चलोगी जो तुमने चुनी नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें पार करनी होगी। वो उसका हाथ पकड़ती है, वो कसकर थाम लेता है। दोनों काफ़ी देर तक यूं ही बैठे रहते हैं, बाप बेटी, दो टूटे हुए दिल एक दूसरे के साथ फिर से धड़कना सीखते हुए। करीब 1 घंटे बाद वो अनुराधा के साथ बैठते हैं और एंगेजमेंट की बातें शुरू होती हैं। ना खुशी के साथ, ना हंसी के साथ, बस डिग्निटी के साथ। क्योंकि भले ही उसे वो फेरी टेल ना मिली जिसकी उसने कल्पना की थी, वो फिर भी अपना सिर उठाकर अपना क्राउन पहनेगी। और अगर राहुल देसाई मंडप के आखिर में इंतजार करता हुआ मॉन्स्टर है, तो वो भी उस तक चलते हुए पहुंचेगी, घसीटती हुई नहीं। द वॉर बिफोर द वाउज उसकी तरफ से। दूसरी तरफ देसाई हाउस में भी तूफान चल रहा था। राहुल अपनी स्टडी के बीचों बीच खड़ा था। बस एक इशारे से पूरे कमरे में चुप्पी उतर आई। उसकी आवाज़ खतरनाक तरह से शांत थी। राहुल, सब कुछ 7 दिन के अंदर तैयार हो जाना चाहिए। टीम के लोग एकदम स्ट्रेट खड़े थे। राहुल, पंडित? आदमी, कन्फर्म सर। राहुल, पेपरवर्क? जैसे ही वो आएंगी साइन के लिए रेडी रहेगा। राहुल, सिक्योरिटी? आदमी, डबल यूजुअल, कोई मीडिया नहीं, कोई गेस्ट बिना आपकी पर्सनल क्लियरेंस के। राहुल ने डेस्क से एक वेलवेट बॉक्स उठाया। अंदर डीप क्रिम्सन ब्राइडल नेकलेस, पुराना, भारी, उसके परिवार में पीढ़ियों से चला आ रहा था। किसी को कभी नहीं दिखाया था उसने, दिखाने का इरादा भी नहीं था, पर आज यही सही लगा। कठोर, भारी, वैसा गहना जो कोई औरत तब पहनती है जब उसकी किस्मत अब पूरी तरह उसकी नहीं रह जाती। उसने अंगूठे से नेकलेस के किनारे पर हाथ फेरा और धीरे से खुद से बोला, राहुल, इसमें वो खुद आग लगेगी, सौंपते हुए भी लड़ती हुई आग। उसके एक आदमी ने हिम्मत करके पूछा, आदमी, सर, आप श्योर हैं वो रेडी हैं? राहुल ने ऊपर देखना भी जरूरी नहीं समझा। राहुल, उसे रेडी होने की जरूरत नहीं, उसे बस आना है। उसने बॉक्स बंद किया। राहुल, इसके बाद वो मेरी होगी, कानूनी तौर पर, हमेशा के लिए। फिर कोई भी उसकी तरफ देखेगा तो उसे याद आएगा कि वो किसकी है। आवाज़ ऊंची नहीं थी, पर जलती हुई थी। द क्वाइट बिफोर द फॉल उसकी तरफ से। अपने कमरे में इनाया बिल्कुल स्थिर खड़ी थी जब अनुराधा ब्राइड का लहंगा धीरे धीरे फोल्ड कर रही थी। रेड लहंगा,
वो ब्राइट लाल नहीं जैसा उसने बचपन में इमेजिन किया था, एक गहरा लाल, गुलाब से ज्यादा खून जैसा। उस पर फैला गोल्ड काम ऐसा लग रहा था जैसे जंजीरें रेशम पर चढ़ा दी गई हों। ये कुछ घंटे पहले आया था, नाम नहीं लिखा था, पर सब जानते थे किसने भेजा है। उसने अभी तक पहना भी नहीं था, पता नहीं पहनना भी चाहेगी या नहीं। अनुराधा ने दूसरा वेलवेट बॉक्स खोला, गहने भीतर चमक रहे थे। अनुराधा हल्की, मजबूर खुशी से। देखो तो, भारी है पर कितना रॉयल लग रहा है, तुम क्वीन जैसी लगोगी। इनाया ने मुस्कुराया नहीं, दूर रखे मिरर में अपने रिफ्लेक्शन को घूरती रही। इनाया बहुत धीमे, मैं क्वीन नहीं लग रही माँ, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे सिल्क का बना हुआ कैदी हूं। उसके हाथ रुक गए। अनुराधा मुझे पता है ये वो नहीं जैसा तुमने सपना देखा था बेटा। इनाया नहीं, मैंने धीरे धीरे गिरते हुए प्यार का सपना देखा था, शिकार बनकर नहीं। और अब मैं शादी कर रही हूं, ना इसलिए कि मैं तैयार हूं, ना इसलिए कि मैं खुश हूं, बस इसलिए क्योंकि अगर मैं उसकी नहीं हुई तो वो दुनिया को मुझसे दूर नहीं रखेगा। अनुराधा ने उसे गले लगा लिया, बालों पर किस किया। अनुराधा तो फिर ये फैसला उसका मत रहने दो, तुम्हारा बना दो। इनाया कैसे? अनुराधा उस मंडप तक अपने पैरों पर चलकर जाना, घसीट कर नहीं। जब वो तुम्हारे बालों में सिंदूर डाले, सीधे उसकी आंखों में देखना। ये लाल हार के लिए नहीं, जंग के लिए पहनना। इनाया की पलकें भीगी, पर उनमें हल्की चमक भी आई। वो धीरे से सिर हिलाती है। तभी नॉक हुआ। एक नौकर था। नौकर मैम, एक और डिलीवरी आई है मिस्टर देसाई की तरफ से। उसने छोटा बॉक्स आगे बढ़ाया। इनाया ने धीरे से खोला। अंदर एक चिट्ठी और एक जोड़ी पायल थीं, पतली पर मजबूत, चांदी में छोटे लाल पत्थर जड़े। चिट्ठी में बस एक लाइन थी, तुम्हारे हर कदम में मैं सुनाऊंगा, सुनाऊंगा, मैं सुनाऊंगा। वो उन्हें देखती रह गई, और उस पूरे दिन में पहली बार उसके सीने में जो उठा वो सिर्फ डर नहीं था, शांति नहीं थी, खुशी भी नहीं थी, कुछ और था। जैसे किस्मत हल्की सी उसकी उंगली पकड़कर उसे खींच रही थी। वो खड़ी हुई, माँ की तरफ मुड़ी और बहुत धीरे से फुसफुसाई, इनाया, शायद अब ये कहानी मैं नहीं लिख रही माँ, पर मैं इसमें अपना रोल खुद तय करूंगी। Chapter 25 Meet and हल्दी। लेट नाइट, I'll come tomorrow। रात के करीब 11:30 बजे। देसाई मैंशन अंधेरा था, सिवाय एक कमरे के जहां सिर्फ एक लैंप की हल्की रोशनी थी। राहुल सोफे के किनारे पर बैठा था, टेबल पर रखा विस्की का ग्लास अनटच्ड, जैकेट एक तरफ फेंका हुआ, शर्ट का बटन खुला, स्लीव्स मुड़ी हुई, बाल बिखरे, जैसे इंतजार करते करते 100 बार हाथ फेर चुका हो। दरवाजे पर नॉक हुई, एक बार, फिर थोड़ा धीरे। वो कुछ सेकंड नहीं हिला, फिर दरवाज़ा खोला। वो खड़ी थी, खुले बाल, बिना मेकअप, लंबे आइवरी शॉल में लिपटी, एक साथ नाजुक और जिद्दी लगती हुई। राहुल, लगभग इबादत वाली आवाज में, इनाया। लेकिन वो ना मुस्कुराई, ना रुकी, सीधे कमरे के बीच तक गई, ऐसे खड़ी हुई जैसे लड़ाई के लिए आई हो। इनाया, हम बात करेंगे, अभी, उससे पहले कि तुम मुझे ऐसी जिंदगी में घसीट लो जिसे मैं समझती भी नहीं हूं। वो शांत से दरवाज़ा बंद करता है। राहुल, मैं तुम्हें घसीटूंगा नहीं, तुम चल कर आओगी, चाहे कांपते हुए ही सही। इनाया घूमकर उसकी तरफ मुड़ी, ये पोएट्री बंद करो, ये प्यार नहीं है, ये किस्मत नहीं है, ये बस एक कैद है, बस दीवारें वेलवेट की हैं। राहुल के चेहरे पर गुस्सा नहीं आया, कुछ और गहरा, भारी, जैसे थकान और दर्द मिला हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। तुम्हें लगता है मुझे ये नहीं पता? तुम्हें लगता है मैंने ये चाहा था कि मैं तुम्हें ऐसे प्यार करूं? उसकी आवाज़ और नीचे गिर गई। राहुल, तुम्हें पता है किसी को इतना चाहना कैसा होता है कि अपना ही नाम भूल जाओ? वो पलकें झपकाती है। राहुल, सुबह उठो तो दिमाग में वही हो, रात सो तो बाहों में उसका भूत लगा लगे। वो हंसे तो तुम मुस्कुरा दो, वो रोए तो तुम्हारे अंदर कुछ फट जाए। एक और कदम। मैं तुम्हें अच्छे शांत तरीके से प्यार नहीं करता इनाया, मैं तुम्हें भूख की तरह, पागलपन की तरह प्यार करता हूँ। और मैंने कोशिश की, गॉड जानता है, मैंने कोशिश की है वो आदमी बनने की जिसके तुम लायक हो, पर मैं वो आदमी नहीं हूँ। मैं वही हूँ जो तुम्हें सेफ रखने के लिए शहर जला देगा।
वो नज़रें मोड़ लेती है। इनाया, टूटी हुई। और अगर मुझे बस शांत जिंदगी चाहिए थी तो? उसका जवाब बिना सोचे आया, तो मैं उस शांत जिंदगी के लिए भी दुनिया खाक कर दूंगा तुम्हारे नाम पर। वो कड़वाहट से हंसी। इनाया, तुम सुनने में फेरी टेल देते हो, पर हर लाइन धमकी जैसी लगती है। उसका जबड़ा कसा। राहुल, क्योंकि मैं धमकियों से बना आदमी हूं इनाया, पर तुम्हारे लिए मैं पहली बार प्रॉमिस बनना सीख रहा हूं। वो धीरे से बोली, इनाया, मुझे नहीं पता मैं तुम्हें प्यार करती भी हूं या नहीं। कुछ पल की चुप्पी। वो और करीब आया। राहुल, तो मैं और जोर से प्यार करूंगा, इतना कि तुम्हारी हर खाली जगह में उसकी गूंज भर जाए। उसकी आवाज़ कांपी। इनाया, और अगर मुझे तुमसे शादी करके पछतावा हुआ तो? उसकी नज़र नर्म हुई, आवाज़ सिल्क जैसी पर अंदर स्टील। राहुल, तो तुम एक ऐसे महल में बैठकर मुझसे नफ़रत करोगी जो मैंने तुम्हारे नाम पर बनाया होगा। तुम उस सिंदूर से परेशान हो सकती हो जिसमें मेरी ऑब्सेशन की खुशबू होगी, पर तुम जिंदा रहोगी ये सब महसूस करने के लिए। अब वो सचमुच उसे देख रही थी और उसकी दीवारें दरकने लगी थी। इनाया, मुझे तुमसे डर लगता है। उसने आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली, फिर बहुत धीरे बोला, राहुल, मुझे भी खुद से डर लगता है जब बात तुम पर आती है। वो एक कदम पीछे हटी। इनाया, मेरे सपने थे राहुल, अपनी क्लिनिक की, अच्छे से पढ़ने की, शांत बच्चों से भरे घर की, जहां पॉलिटिक्स नहीं, रोशनी हो। उसने बीच में ही काटा, तो पढ़ो, डिग्री पूरी करो, मैं इंश्योर करूंगा तुम्हारे आसपास कोई जोर से सांस भी ना ले। तुम्हारे नाम से क्लिनिक बनेगी, मेरे नहीं, तुम्हारे नाम से। और अगर तुम्हें एक दिन बच्चे चाहिए तो उन्हें तुम्हारी सॉफ्टनेस में पलने दूंगा, मेरे सायों से नहीं। अब आंसू खुलकर बह रहे थे। इनाया, मुझे अभी भी नहीं पता तुम सच में कौन हो। वो फिर नज़दीक आया। राहुल, मैं वो आदमी हूं जो रात को तुम्हारे उठाए हर कदम पर सिर झुकाकर थैंक यू बोलेगा, बस इसलिए कि तुम रुकी रहीं। मैं वो आदमी हूं जो गॉड से भी लड़ जाएगा अगर उसने तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की। और अगर ये सब तुम्हें डराता है तो अच्छा है, क्योंकि मुझे भी डर लगता है, क्योंकि पहली बार किसी ने मुझे बदलना चाहा है। वो नीचे देखने लगी, काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोली। आखिर उसकी आवाज़ टूटी, इनाया, मुझे ही क्यों? उसका जवाब पागलपन में लिपटी फुसफुसाहट था। राहुल, क्योंकि जब मैंने तुम्हें उस दिन देखा, मैंने किसी लड़की को नहीं देखा था इनाया, मैंने अपनी बचत देखी थी। कमरे में कुछ सेकंड सिर्फ सांसें थीं, फिर वो बहुत हल्के से बोली, इनाया, कल मैं आऊंगी। वो हल्का सा सख्त हुआ, पर हाथ नहीं बढ़ाया। राहुल, इसलिए नहीं कि तुम्हें आना पड़ेगा। उसने सिर हिलाया। इनाया, इसलिए कि मैं तुम्हारी आंखों में देखकर हाँ कहना चाहती हूँ। हल्दी, पीला रंग, दावा और सरेंडर। सूरज बस बादलों के पीछे से निकल रहा था, तब तक देसाई इस्टेट हल्के पीले और हल्दी जैसे रंगों में नहा चुका था। ना सैकड़ों मेहमान, ना तेज डीजे, बस दो परिवार, चुप और चौकन्ने, और एक गार्डन पीले फूलों से ढका हुआ, जैसे किसी खतरनाक देवता के पैरों में चढ़ाए गए हों। दो कुर्सियां सामने सामने रखी थीं, एक हल्के से मंडप के नीचे। एक पर पहले से वो बैठा था, राहुल, फीके सुनहरी कुर्ता में, कॉलर सख्त, स्लीव्स हल्की मुड़ी, कपड़ा उसके हाथों की सख्ती को छुपाने में नाकाम, बाल बिखरे जैसे कई रातों से ठीक से सोया ना हो और सोना भी ना चाहता हो। कोई मुस्कान नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस इंतज़ार उसके। फिर वो आई, इनाया, सॉफ्ट हल्के येलो सूट में, बाल ढीली चोटी में, चेहरे पर कुछ नहीं, पैरों में भी कुछ नहीं। अंदर वाले रिचुअल से हल्दी की हल्की पीली परत पहले से उसकी उंगलियों पर थी, पर उसने किसी से ज्यादा बात नहीं की थी। जैसे ही वो बाहर आई, उसकी नज़र सीधे उससे टकराई। बस वही पल था, बाकी आवाज़ें धुंधली। राहुल उठ खड़ा हुआ। दोनों एक दूसरे के थोड़ा सामने, थोड़ी दूरी पर, बस उस चुप्पी में जिसे सिर्फ वही समझ सकते हैं जो पहले ही एक दूसरे की आग में जल चुके हों। पहले उसकी माँ आई। अनुराधा ने धीरे धीरे उसके गालों, हाथों, पैरों पर हल्दी लगाई। हल्की आवाज में बोली, थोड़ा मुस्कुरा भी दो बेटिया। पर होठ बस कांपे, मुस्कान नहीं आई। हाथ गुस्से और घबराहट में एक दूसरे में फंसे रहे। फिर राहुल आगे बढ़ा। वो चौंक गई जब उसने फूलों के पास रखे हल्दी के कटोरे में अपनी उंगलियां डुबोईं। बिना पूछे, बिना इजाजत के वो उसके सामने बैठ गया,
उसका बायां हाथ बहुत धीरे से पकड़ा और उसकी हथेली पर हल्दी फेरने लगा, धीमे, जानबूझकर। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी जैसे बस उसी के लिए हो। राहुल, ये वही हिस्सा है जहां मैं तुम्हें अपने नाम से रंगता हूं, खून से नहीं, रंग से। उसका सांस तेज हो गया। वो उसकी हथेली पर हल्दी फैलाता रहा। टच सॉफ्ट पर पकड़ में कमांड, जैसे इबादत और ऑब्सेशन एक साथ हों। राहुल, लोग कहते हैं हल्दी से दुल्हन चमकती है। तुमने तो पहले दिन से मेरी आंखें जला रखी हैं। वो बोल नहीं पाई। उसने धीरे धीरे अपनी ही उंगलियां हल्दी में डुबोईं, हिचकिचाते हुए, कांपते हुए। राहुल नहीं हिला। उसकी उंगलियां उसके जबड़े तक गईं और उसने उसके जबड़े पर हल्दी की एक लकीर खींच दी, धीरे, कोमल, जैसे कोई इज्जत हो। इनाया, बहुत धीरे, मुझे तुमसे नफरत करनी चाहिए। वो हल्का झुका उसके टच के नीचे। राहुल, करती हो? वो उसकी तरफ देखती रही। इनाया, फिर भी ये इतना सरेंडर क्यों लग रहा है? उसका जवाब बस एक सांस था। राहुल, क्योंकि तुम सरेंडर कर रही हो। दोनों एक दूसरे के सामने झुके हुए, हाथों पर पीला रंग, बीच की हवा में सब कुछ बहुत ज्यादा, डर, चाह, गुस्सा और एक ऐसे प्यार की गूंज जिसे वो अभी भी नाम देने से डरती थी। फिर वो फुसफुसाई, इनाया, अगर मैं कभी वो नहीं बन पाई जो तुम एक्सपेक्ट करते हो, तो? वो बिना पलक झपकाए बोला, राहुल, मुझे परफेक्ट वाइफ नहीं चाहिए, मुझे तुम ही चाहिए। गुस्से वाली, डरी हुई, सेल्फिश, ईमानदार, जंगली। बस जाओ मत। एक नौकर हल्की घबराहट में बाकी हल्दी रिचुअल्स की बात लेकर बीच में आने की कोशिश करता है। राहुल उसकी तरफ देखता तक नहीं। राहुल, हो गया। वो धीरे धीरे उठता है, अपना हल्दी लगा हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। वो उसे पकड़ती है और जैसे ही वो खड़ी होती है, हल्दी उनके हाथों से, उसके कपड़ों से, उनके बीच की हवा से चिपक जाती है। कुछ उनके बीच जमीन पकड़ लेता है। ठीक नहीं होता, साफ नहीं होता, बस अपना स्थान बना लेता है। अगर राहुल इनाया की ये हल्दी वाली टेंशन आपको फील हुई हो तो जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखो ताकि मुझे पता चले कि आप एपिसोड आगे भी चाहते हो। आगे क्या होगा? शादी के बाद राहुल का प्यार और उसका अंधेरा दोनों एक साथ इनाया की जिंदगी में टकराएंगे। वो सच में उसकी दुनिया एक्सेप्ट करेगी या आखिरी वक्त पर भागने की सोचेगी? जानने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि अगला एपिसोड अपलोड होते ही सबसे पहले तुम्हें मिले।